पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो यहोवा ही का है। आइए हम लोग आज की आराधना को प्रार्थना के साथ आरंभ करेंगे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, तूने पूरे सप्ताह भर संभाल के रखा है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, अभी जो भी गीतों को गाते हैं पिता परमेश्वर, आपके आत्मा के भरपूरी में गाने पाए पिता परमेश्वर। एक एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। हाँ पिता परमेश्वर, जो भी वचनों को सुनेंगे पिता परमेश्वर, एक एक खाली दिलों को तू भर देना पिता परमेश्वर। यह प्रार्थना तेरे बेटे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। आइए आज की आराधना को हम आरंभ करेंगे। और सच में वो प्रभु हमारे और आपके जीवन के लिए प्रत्येक दिन मौका दे रहा है कि हम उसकी आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। क्यों ना हम उस प्रभु की आराधना में कुछ गीतों को गाएं, उसकी महिमा करें। और आइए इस अंतिम दिनों में जब हम और आप जी रहे हैं, यीशु का दूसरा आगमन निकट है, तो हम अपने आप को, अपने दिल को तैयार करें और उसकी आराधना में हम गीत गाएंगे। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। इस गीत को हम गाएंगे और उसकी आराधना करेंगे। नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। फूंका
हमने गीत गाया, आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। सच में वो यीशु मसीह फिर से आने वाला है। हमको और आपको ये सोचना है कि हम कहाँ होंगे जब हम इस दुनिया से जाएंगे। क्या हम यीशु मसीह के साथ होंगे? अगर होंगे तो सच में हम और आपके लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। अगर नहीं तैयार हैं तो हमको और आपको तैयार होने की आवश्यकता है कि हम उस यीशु मसीह के साथ जो फिर से आने वाला है, हम उसके साथ जाने वाले अपने आप को बना पाए। और आइए और एक गीत गाएंगे और इस गीत में हम परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाएंगे, क्योंकि आराधना का ये भी एक भाग है जो प्रभु हमारे और आपके जीवन में देता है, हमारे मेहनत की कमाई पर आशीष देता है। हम इसको प्रभु की महिमा के लिए चढ़ाएंगे जो आपके पास में प्रभु दिया। हम लोग गाएंगे, आया मसीह दुनिया में पापियों को बचाने के लिए। गुनाह में डूब रही थी, दुनिया गुनाह में डूब रही थी, शादी गुनाह हो रही थी। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, शादी गुनाह हो रहे थे। सुना कुरान बना इंसान, मिली नजात इस दुनिया को, छोड़ा आसमान बना इंसान, मिली नजात इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में दो पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। बैतलहम के मैदानों में गड़रिए जब सो रहे थे, उस समय यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। बैतलहम के मैदानों में गड़रिए रात सो रहे थे। बैतलहम के मैदानों में गड़रिए रात सो रहे थे। सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ कृष्ण का। सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ कृष्ण का। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को, लाए
आइए हम उस प्रभु की आराधना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करते हुए हम उस प्रभु की आराधना करेंगे। तेरी स्तुति मैं करूं, इस कोरस को हम गाएंगे। हम अपने ध्यान को उसकी ओर लगाएं और उस प्रभु की आराधना करेंगे। वो प्रभु महान है, वो जिंदा परमेश्वर है जो हमारे और आपके जीवन में कार्य करता है, आशीष देता है, हमारी सहायता करता है, हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो मेरे प्रेमी राजा प्रभु, तेरा नाम ऊंचा होने पाए। ओ विश्वासियों को परमेश्वर तेरी जय हो। धन्यवाद। हालेलुया। ग्लोरी थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद तेरी पवित्र नाम होने पाए मेरे राजा। हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा होने पाए राजा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। मेरे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हालेलुया। वो प्रभु महान है जिसकी हम स्तुति आराधना हम अपने सारे दिल से करें। उस प्रभु की आराधना करें, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की महिमा करें जो प्रभु महान है, हमारे जीवन में राज करता है, अपनी आशीष देता है, हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हालेलुया। खुशी और गम में साथ हो तेरा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हमारे खुशी का समय हो या गम का समय हो, वो हमारे साथ रहने वाला प्रभु है। हालेलुया। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमारे हर एक परिस्थिति में हमारे संग रहने वाला। धन्यवाद राजा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र प्रभु, तेरी महिमा होने पाए मेरे राजा। हालेलुया। और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। सहारा दो
स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हालेलुया, धन्यवाद राजा। सच में प्रभु तो हमारे संग रहने वाला, खुशी और गम के समय में हमारी सहायता करने वाला। हाँ प्रभु, मेरे सांसों में तेरा नाम है प्यारे प्रभु, कि हम तेरी स्तुति, तेरी आराधना करें, तेरी महिमा करने पाए, तेरे नाम को ऊंचे उठाते। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद। विश्वास योग्य प्रभु, हम तेरी स्तुति, आराधना आत्मा सच्चाई से करने वाले हमेशा बनने पाए। हर परिस्थिति में, हमारे खुशी में, हमारे गम में तुम्हारे संग रहने वाला पिता है। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पवित्र करने वाला राजा, तेरा नाम ऊंचा उठाते, तेरी महिमा होने पाए। हम एक एक जीवन के ऊपर में अधिकार कर ले प्यार प्रभु, कि हम इस हर परिस्थिति में तेरी आराधना करें। हमारे एक एक सांस में प्रभु तेरी महिमा होने पाए, हमारे एक एक सांस में तेरा नाम ऊंचा होने पाए। धन्यवाद करते प्रभु जी, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते, हर पल तुम्हारे संग प्रभु सारा आदर में मौत तुझे देते हैं और प्रार्थना इस समय को तेरे हाथ में समर्पण कर दे। पवित्र आत्मा को अपनी अगुवाई में आगे भी चला, तेरे उपस्थिति में एक एक सुनने वालों को, हम एक एक आराधना करने वालों को उत्तर देता, ताकि हम प्रभु तेरी अद्भुत आशीष को आज की आराधना में ले पाए। यीशु मसीह के नाम से आइए हम लोग बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर बच्चों को पढ़ने लिखने में सहायता करे। आइए सभी को मिलकर अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से दुआ करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी जय जयकार हो मेरे महान परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते मेरे महान परमेश्वर यहोवा ईरे है राजा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। हे मेरे महान परमेश्वर यहोवा ईरे, समस्त पृथ्वी के एक बच्चों को मेरे प्यारे परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे राजा। हालेलुया, सचमुच तू बुद्धि का भंडारी है मेरे प्यारे परमेश्वर, बुद्धि ज्ञान और समझ को देने वाला परमेश्वर है मेरे राजा। हालेलुया, हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं इन दिनों मेरे प्यारे परमेश्वर स्कूल बंद होने के कारण मेरे प्रभु जी बच्चे कमजोर पढ़ रहे हैं प्रभु, सचमुच तू अपनी समझ और बुद्धि ज्ञान को देना मेरे राजा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हाँ प्रभु जी, सचमुच मेरे महान परमेश्वर यहोवा ईरे है, धन्यवाद करते हैं तू अपनी गाइड में एक बच्चों को तू लेकर चलाना मेरे प्रभु जी, अपनी समझ को देना एक बच्चों को मेरे प्यारे परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हाँ प्रभु जी, सचमुच मेरे महान परमेश्वर कई बच्चों के पास मोबाइल नहीं है मेरे प्यारे परमेश्वर यहोवा ईरे, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे मेरे प्यारे परमेश्वर, परंतु तू उपाय करने वाला और सहायता करने वाला परमेश्वर है मेरे प्यारे राजा। हालेलुया, सचमुच मेरे प्रभु जी के माता पिता को मेरे प्रभु जी अपने बच्चे को सही गाइडलाइन करने के लिए तू सहायता और मदद करना मेरे प्रभु। हालेलुया, ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सचमुच मेरे महान परमेश्वर बच्चे आपके राज्य के लिए है मेरे प्रभु जी, आपने वचन में कहा है बच्चों को मेरे पास आने दो, मना ना करो मेरे प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हाँ प्रभु जी, सचमुच बच्चों को तू परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर मेरे राजा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हाँ प्रभु, ओ धन्यवाद करते हैं मेरे राजा, सचमुच तो कि कुछ चलाने वाला परमेश्वर कि बच्चों को तो अपनी बुद्धि और ज्ञान और समझ को दे प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हाँ प्रभु जी, कईयों के पास मेरे प्यारे परमेश्वर पढ़ाई लिखाई का साधन नहीं है मेरे प्यारे परमेश्वर, परंतु तू उपाय करने वाला परमेश्वर है मेरे राजा। हालेलुया, जिन तक साधन नहीं है उन तक तू उपाय कर प्रभु और साधन होने पाए मेरे राजा। हालेलुया, ओ धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, सचमुच मेरे प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को तो स्वर्ग से सुनने वाला परमेश्वर, ओ धन्यवाद करते हमारी पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है मेरे महान राजा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हाँ प्रभु, ओ धन्यवाद करते मेरे महान परमेश्वर यहोवा ईरे है, यहोवा रफा है प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हाँ प्रभु, सचमुच मेरे राजा आगे भी तो संभाल के रखना, अपनी बुद्धि ज्ञान और समझ को देना मेरे राजा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हाँ प्रभु, ओ धन्यवाद करते हैं मेरे राजा, सचमुच प्रभु जी हमारी मांगने से परमेश्वर बढ़कर तू देने वाला परमेश्वर है मेरे राजा। हालेलुया, ओ धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी, सचमुच मेरे परमेश्वर हमारी विनती प्रार्थनाओं को आपने सुना है मेरे राजा। हालेलुया, इसके लिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर यहोवा ईरे। हाँ प्रभु, और क्या मांगे प्रभु, मांगने से बढ़कर तू देने वाला परमेश्वर है मेरे राजा। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ मेरे प्रभु सारी प्रार्थना विनती आपके सामर्थ्य और बलवंत हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा हम आप ही को देते, प्रार्थना मांगते यीशु के नाम में, आमीन।
सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। आइए आज की इस ऑनलाइन सर्विस में आगे बढ़ते हुए हम लोग निकालेंगे भजन संहिता 54 का 1 से लेकर के 7 पदों तक। आइए एक साथ मिल करके निकालेंगे भजन संहिता 54 का 1 से लेकर के 7 पदों तक। हे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरे मुंह के वचनों की ओर कान लगा, क्योंकि परदेसी मेरे विरुद्ध उठे हैं और कुकर्मी मेरे प्राण के ग्राहक हुए हैं। उन्होंने परमेश्वर को अपने सम्मुख नहीं जाना। देखो, परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। वह मेरे द्रोहियों की बुराई को उन्हीं पर लौटा देगा। हे परमेश्वर, अपनी सच्चाई के कारण उनका विनाश कर। मैं तुझे स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि यह उत्तम है, क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ हूँ। इस वचन के पढ़े जाने से आप सबों को आशीष मिले। फिर से मेरी ओर से सबों को जय मसीह। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें फिर से एक मौका दिया कि हम फिर से उस प्रभु की आराधना कर पाए, उसके नाम को ऊंचा उठा पाए। वो प्रभु महान है जो आज फिर हम और आपके जीवन में एक नया समय को दिया, नया अनुग्रह को दिया। आज कितने लोग इस दुनिया को देखना चाहे होंगे लेकिन देख नहीं पाए, लेकिन प्रभु आपसे और हमसे प्रेम करता हमें एक मौका दिया कि फिर से हम उस प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। सो आइए हम प्रार्थना में जाने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बहन सीमा को कि उसने प्रार्थना करने में अगुवाई की, और भाई सुशील के लिए कि उन्होंने बाइबल के रीडिंग में मदद किया। और परमेश्वर आप सबों को आशीष दे कि आप भी प्रभु के इस आराधना के एक भाग हैं, उसमें आपने परमेश्वर के आराधना में आगे भाग में आपने शामिल होकर के हर एक को आशीषित किया है। आपको प्रभु बहुत आपकी आशीष दे। आइए आज के वचन की सेवा में हम आगे बढ़ने से पहले एक छोटी प्रार्थना हम करेंगे। अपने सरों को झुका ले और हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते प्रभु, तूने पिता फिर से एक नए सप्ताह को दिया, नए दिन को दिया कि हम तेरी स्तुति आराधना कर पाए। हाँ प्रभु यीशु मसीह, ये समय है जो तेरे वचन का प्रभु जो जीवित है, पवित्र है, हम एक एक के जीवन के लिए वो आशीष का कारण होने पाए। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम जितने सुन रहे हैं ऑनलाइन आराधना में, हर एक लोगों को आशीष दे, क्या बड़े क्या छोटे, क्या पिता बीमार क्या परेशान, ऐसे हर तरह के लोग जब हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, उनके जीवन के ऊपर में इन वचनों के द्वारा तो काम कर पिता, क्योंकि तेरा वचन जीवित है और उनके जीवन के लिए काम का आशीष का कारण होने पाए। प्रभु तो दया कर, तू बोलो बातचीत कर, पवित्र आत्मा तो अगुवाई कर, तेरी सहायता तेरी अनुग्रह चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने फिर से हम और आपको मौका दिया। और आइए आज की वचन की सेवा में हम आगे बढ़ेंगे। और इस वचन की सेवा में आज आपके ध्यान को मैं लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका एक पद से लेकर के हम 31 पद तक आपके ध्यान को ले जाना चाहेंगे। और आप इन बातों के द्वारा जो यीशु मसीह ने कहा हमारे और आपके जीवन के लिए सच में वो आशीष वर्धक है। और विशेष तौर से आज जो हम विषय बतलाना चाह रहे हैं वो है डर और चिंता करने का परिणाम क्या होता है। अच्छा परिणाम भी है, बुरा परिणाम भी है, और दोनों का हम आपके सामने में बतलाना चाहते हैं कि बुरा परिणाम क्या होता है, चिंता हमारे जीवन में कैसे बुरे परिणाम को लाता है, चिंता हमारे जीवन से कैसे दूर होगा। इन सब बातों को मैं आज आपके सामने में रखना चाहता हूं। और उससे पहले कि मैं उस पॉइंट में आगे जाऊं, मनुष्य जो परमेश्वर इस पृथ्वी पर बनाया, जब से उसने सृष्टि किया और मनुष्य अपने स्वतंत्र इच्छा का गलत फायदा उठाने के कारण से पाप में गिरा, आज्ञा उल्लंघन के कारण से, और जिसके कारण से उनके जीवन में चिंता आ गया, उनके जीवन में परेशानी आ गई, उनके जीवन में भय आ गया। चिंता अपने से अपने साथ में वो भय को भी ले आता है। और आदम के साथ भी यही हुआ
कि वो प्रतिदिन परमेश्वर के साथ संगति करता था, प्रतिदिन वो परमेश्वर के साथ वो वार्तालाप करता था। लेकिन समय ऐसा आया जब उसने आज्ञा का उल्लंघन किया और उसके बाद से वो ऐसा समय आ गया कि वो परमेश्वर की आवाज को सुनकर डरने लगा, छिपने लगा। चिंता का विषय उसके जीवन में हो गया और उसके बाद से उनके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए वो चिंता उनके जीवन के लिए घर कर गया और उनके लिए कहा जाए वो एक श्रापित चीज मनुष्य के जीवन में आरंभ से ही एक व्यक्ति की आज्ञा उल्लंघन करने के द्वारा ही आज चिंता हर एक मनुष्य के जीवन में आता है। आज वो व्यक्ति जिनके पास में आर्थिक कमी है, वे लोग भी चिंता से परेशान रहते हैं, डरे रहते हैं कि मेरा आगे का भविष्य क्या होगा, अब आगे का मेरा जीवन कैसे चलेगा। लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो बीमारी, अपनी परेशानी और अन्य कई कारणों से परेशान और चिंतित रहते कि हमारा समाधान कैसे होगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी पृथ्वी में हैं जो लोग के पास में सब चीज की भरपूरी है, संपन्नता है, लेकिन संपन्नता के बीच में उन संपन्नता को बचाने के लिए, उस धन संपत्ति को बचाने के लिए उनके पास भी चिंता है कि हम कैसे अपनी संपत्ति को बचाएं, हम कैसे अपनी संपत्ति की रक्षा करें। और इसकी चिंता उनकी जीवन, अर्थात इन सब बातों का एक ही निचोड़ है कि हर एक मनुष्य चिंता और भय में होकर के अपने जीवन को व्यतीत करता है। लेकिन चिंता अगर हम और आप क्या करते हैं तो क्या हमसे हमारा कोई फायदा है? चिंता करने से हमको क्या क्या हानि उठाना पड़ता है, मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं कि क्या क्या हानि हमारे और आपके जीवन में आ जाता है। चिंता को हम अपने जीवन के साथ कहा जाए एक बोझ के समान है। अगर हमारे जीवन में चिंता आ गई है तो वो हमारे जीवन में कई बार घर कर जाता है और वो हमारे और आपके जीवन में कई क्षेत्रों में हमको और आपको नुकसान पहुंचाता है। पहली बात, जब चिंता हमारे जीवन में आती है, कहता है वरी इफेक्ट आवर हेल्थ। चिंता हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, चिंता हमारे शरीर को दुर्बल बना देता है। चिंता जब हम करते हैं हमारे शरीर में अपने आप कमजोरी आने आरंभ हो जाता है, कई बीमारियां हमारे और आपके जीवन में घर कर जाता है। अभी जैसा बीमारी चला हुआ है, शुगर आम बात है, प्रेशर आम बात है, लेकिन इन सब चीजों में और अधिक बढ़ोतरी हो जाता है जब हम और आप चिंता करते हैं। मतलब चिंता हमारे शारीरिक जीवन में वो बहुत ही बड़ा प्रभाव उसका छूटता है। दूसरा, वरी डिवाइड्स आवर माइंड। हमारे दिमाग को वो अलग अलग भाग में बांट देता है, हमारे दिमाग को वो विभाजित कर देता है। कोई भी कार्य के लिए वो सही डिसीजन लेने के लिए बड़ा ही परेशानी हो सकता है। डिसीजन ले नहीं सकते क्योंकि मन करता है कभी ये करे कभी वो करे कि ना करे, डिसीजन ले नहीं पाते क्योंकि वो हमारे माइंड को डिवाइड कर देता है और जिसके कारण से चिंता हमारे दिमाग को के ऊपर में भी असर करता है। और ये चिंता कहा जाए आत्मिक भी नहीं, स्पिरिचुअल नहीं है। वरी इज नॉट स्पिरिचुअल, वो आत्मिक नहीं होता है। जो चिंता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं होता, वो हमारे जीवन के अपने सोच के आधार पर होता है। वो कभी हमारे और आपके जीवन के लिए हमारे परमेश्वर की तरफ से वो नहीं होता है। वो हमारा और आपका अपना सोच हमको और आपको आगे बढ़ा देता है। कहता है वरी सोल्स डाउन आवर प्रोडक्टिविटी, मतलब हमारे उत्पादन को, हमारे बढ़ोतरी को रोकने में ये चिंता का बहुत बड़ा रोल होता है। हम उन्नति करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, हम और ऊंचा उठना चाहते हैं, लेकिन चिंता अगर हमारे और आपके जीवन में है, हम ऊपर उठ नहीं सकते, हमारा उन्नति नहीं हो सकता है। हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं जिससे हम चाहते कि इस क्षेत्र में हम आगे बढ़े, इस कार्य को करके हम आगे बढ़े, इससे हमको ये स्रोत मिलेगा, हमारा ये इनकम होगा, वो नहीं हो पाता क्योंकि चिंता हमको और आपको आगे बढ़ने के जगह हमको नीचे उतार देता है। चिंता के विषय में कहता है कि वरी इफेक्ट आवर रिलेशनशिप,
हमारे और आपके जीवन के संबंध को भी खराब कर देता है। ये चिंता आपसी प्रेम, पारिवारिक प्रेम, एक दूसरे के साथ जो मेल मिलाप है वो टोटली खत्म कर देता है। जब कोई कुछ पूछे, जब कोई कुछ बताए, सुनने का मन नहीं करेगा, जवाब देने का मन नहीं करेगा, और जिसके कारण से परिवार में एक दूसरे के बीच में खाई आ जाता है। वो हमारे और आपके जीवन का रिलेशनशिप जो पारिवारिक है वो टूट जाता है। और ये चिंता बहुत ही हमारे और आपके रिलेशनशिप में या संबंध अपने परिवार के बीच में वो तोड़ने का काम करता है। छठवां कहता है वरी लीड्स टू अनवाइज डिसीजन। हमारे और आपके जीवन में मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने लग जाते हैं। जब चिंता हमारे जीवन में घर कर जाता है तो हम और आप बहुत ही ज्यादा मूर्खतापूर्ण डिसीजन ले लेते हैं जो हमारे लिए बड़ा ही नुकसानदायक हो जाता है। और इसलिए चिंता करके, पवित्र शास्त्र बाइबल बोलता है, ना चिंता करके तुम एक बाल ना सफेद कर सकते हो और ना ही काला कर सकते हो। और इसलिए हमारे और आपके लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह आज हमको और आपको चिंता से बचने के लिए उसने लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 22 पद से लेकर के 34 पद तक अगर हम ध्यान करेंगे तो सच में यीशु मसीह ने हमारे और आपके जीवन में कि कैसे हम विभिन्न तरह से अपने भय से, चिंता से हम बाहर निकल पाएंगे। और परमेश्वर हमारे ध्यान को अलग अलग क्षेत्रों में ले जाता है कि किस प्रकार से हम और आपको क्या करना चाहिए चिंता की घड़ी में। पहला कहता है कि हमारे और आपके लिए यू आर गॉड्स प्रायोरिटी। हम और आप परमेश्वर की प्राथमिकता है, परमेश्वर के लिए एक विशेष है, परमेश्वर के लिए एक प्रथम है जो हमारे और आपके जीवन के लिए कहता है। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 27 और 28 में कहता है, सो सुनो के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे परिश्रम करते हैं, ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंक दी जाएगी तो ऐसा पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों वो तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। ये परमेश्वर के वचन में कहता है कि शोषण के उन पौधे को, फूलों को देखो, वो किस तरह से इतने सुंदर से सजे होते हैं, सुंदर सा पत्ता चारों तरफ होता है, उनमें कलियां होती है, किसी में फूल खिले होते हैं। कितना सुंदर फूल आप और हमको बड़ा ही पसंद लगता है फूल। एक ही फूल को आप कोई भी फूल को उठा ले, गुलाब को ही उठा ले, गुलाब के फूल को जब हम देखते हैं उसमें कितने सुंदर पंखुड़ूल, जितने भी उनका सुंदर सुंदर एक एक अच्छे कलर से, गुलाबी कलर से, व्हाइट कलर से, पिंक कलर से, मिक्स कलर से, अलग अलग तरह का गुलाब है। हम और आप उसके एक एक चीज को निहारते हैं तो कितना सुंदर उसका पत्ते का डिजाइन है, कटिंग है, उनका पौधा कितना तरह से फैला हुआ है, बड़ा ही सुंदर दिखता है। ये परमेश्वर बनाया है, वो बड़ा शोभायमान होता है। कहता परमेश्वर इस सृष्टि को जो इतना सुंदर बनाया है तो उससे बढ़कर हमारे और आपकी प्राथमिकता परमेश्वर के पास है, तो वो हमारे और आपकी चिंता क्यों नहीं करेगा, वो हमको और आपको क्यों नहीं वो आशीष देगा, हमारी चिंता का क्यों नहीं समाधान करेगा। हमारे और आपके लिए कहता सुलेमान के वस्त्र से भी बढ़कर है। कहता सुलेमान अपने समय में अच्छे वस्त्र को पहना, बहुमूल्य वस्त्र को पहना, लेकिन उससे भी बेस्ट कहता है कि वे शोषण के पौधे हैं और वो कितने सुंदर लहलहाते हैं। और इसलिए आज हमारा वो परमेश्वर कहता वो हम और आप उसके प्राथमिकता है, तो वो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन के लिए भी उपाय करेगा, हमारी मदद करेगा। और इसलिए हम और आप यदि नीडी में हैं तो हमको याद रखना कि हमारा परमेश्वर हमारे और आपके जीवन को वो प्रथम स्थान देता, हम उसके लिए एक विशेष हैं। हम परमेश्वर के लिए साधारण नहीं, लेकिन हम और आप परमेश्वर के विशेष सृष्टि हैं, हम उसकी प्राथमिकता है।
हमको याद रखना है, वो हमारी चिंता करेगा। चिंता आई है लेकिन वो हमारी चिंता करेगा। दूसरा कहता है गॉड्स विल प्रोवाइड फॉर यू, है ना। परमेश्वर हमारे और आपके लिए उपाय करेगा, हमारे और आपके जीवन का उपाय करेगा। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 22 पद से लेकर के 24 पद तक लिखा। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, और न अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौवे पर ध्यान दो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना उनके भंडार और ना खत्ता होता, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको और आपको भोजन से बढ़कर हमारे प्राण की अधिक चिंता करता है। कहता है कि हमको शरीर के लिए क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, हमको कहता है तुम चिंता मत करो, क्योंकि उन कौवों को देखो, उन पक्षियों को देखो जो ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना मेहनत करते, लेकिन परमेश्वर उनके लिए भी उपाय करता है। तो वो परमेश्वर के दृष्टि में जब हम और आप प्रथम स्थान है, प्राथमिकता हमारी परमेश्वर की दृष्टि में है, सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ परमेश्वर मनुष्य जाति को बनाया है, तो हम और आपकी चिंता उपाय परमेश्वर जरूर करेगा। आप और हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम और आप चिंता करें। आप कहेंगे कैसे चिंता ना करें, लेकिन परमेश्वर को अगर आप और हम अपने जीवन में जगह दे करके परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन पहली बात कहता है हम उसके प्राथमिकता है, हम विशेष है परमेश्वर के लिए। जब परमेश्वर के लिए विशेष है तो वो हमारे उपाय करेगा, कहता वो हमारा उपाय करेगा। तीसरा कहता है गॉड्स विल सस्टेन यू, परमेश्वर आपको संभालेगा। हमको और आपको वो संभालने की ताकत को रखता है, हमको सस्टेन करेगा। हमारी निर्बलता में जब हमको लगेगा हम गिर जाएंगे, जब हमको लगेगा कि अब हम खत्म हो जाएंगे, वो हमको और आपको सस्टेन करेगा, संभालेगा, सहायता करेगा, हमको खड़ा करेगा, हमको गिरने नहीं देगा, हमको संभाले रहेगा। और इसलिए लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 25 से 26 पद में लिखा है, 25 से 26, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? ये यीशु मसीह का वक्तव्य है। यीशु मसीह इस बात को कहता है तुम अपनी आयु की एक घड़ी, एक सेकंड भी नहीं बढ़ा सकते हो अपने सोच करके, तो तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम चिंता नहीं कर सकते हो क्योंकि हमारा और आपको संभालने वाला, हमारी चिंता को अपने ऊपर लेने वाला वो प्रभु हमारा यीशु मसीह है। वो कहता है तुम अपने जीवन में चिंता करके एक सेकंड भी घड़ी को आगे बढ़ा नहीं सकते हो और ना ही घटा सकते हो। और इसलिए हमारा ये ड्यूटी नहीं है कि हम चिंता करके हम अपने आप को डिप्रेशन में डाल दे, परेशानी में डाल दे। नहीं, हम और आप परमेश्वर के प्राथमिकता है। परमेश्वर हमारे और आपके जीवन को उपाय करेगा, परमेश्वर हमको सस्टेन करेगा, संभालेगा। चौथी बात कहता है गॉड इज योर फादर, परमेश्वर हमारा एक पिता है। वो हमारा और आपका पिता के समान हमारे और आपके जीवन में वो मदद करने वाला प्रभु है, हमारी सहायता करने वाला प्रभु है। हमको और आपको वो संभालता है पिता के समान। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 30 पद में लिखा है, क्योंकि संसार की जातें इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है ना। परमेश्वर हमारा जो पिता है वो हमारे सब चीजों को जानता है, लेकिन संसार में लोग उस चिंता को करने की वजह से कई बार गलत तरह से अपने चिंता का समाधान करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कभी किसी का नुकसान करते हैं, तो कभी किसी का लूट लेते हैं, तो कभी किसी को धोखा दे देते हैं और अपनी चिंता को दूर करना चाहते हैं। लेकिन प्रियो, हमारे और आपके जीवन के लिए ऐसा करने की आवश्यकता नहीं। हमारा प्रभु को जो परमेश्वर है कहता है हमें उसको एक पिता के समान अपने जीवन में स्वीकार करना है, और वो हमारे और आपके जीवन में
मदद करेगा, हमारी आवश्यकता पूर्ति करेगा। एक पिता हमेशा अपने बच्चों की चिंता करता है, एक पिता हमेशा उपाय करता, अपने बच्चों की सारी जरूरत के ऊपर में ध्यान करता है। हमको अपने जीवन का पिता मानना है अपने प्रभु परमेश्वर को, क्योंकि वो हमको और आपको संभालेगा। वो हमारी आवश्यकताओं को कहता है, मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता हूं, कौन सी वस्तु तुम्हें चाहिए उसको वो जानता है। और इसीलिए हम और आपको इन बात को याद करने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के प्राथमिकता हैं। परमेश्वर हमारी उपाय करेगा, वो हमको सस्टेन करेगा, हमको संभालेगा। वो हमारा एक पिता है। हम और आप इन बातों को अपने जीवन में याद करें, आगे बढ़े। और लूका रचित भजन संहिता की पुस्तक में अगर हम पढ़ेंगे उसका 34 अध्याय, भजन संहिता 34 अध्याय 9 और 10 पद में लिखा है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवाइयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती, अब वे भूखे भी रह जाते, परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। यहां पर हम और आप पाते हैं कि पुराने नियम में भी कहता कि आज हम और आप अगर परमेश्वर का भय मानते हैं तो कहता उनके डरवाइयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। तो हमें और आपको चिंता करके क्या मिलेगा? हमको प्रभु का भय मानना है, वो हमारी चिंता करेगा, किसी भली वस्तु की कमी नहीं होगी, वो आपके और हमारे जीवन के लिए उपाय करेगा। जवान सिंह को घटी होगी, वे भूखे भी रह जाएंगे, लेकिन यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। यह परमेश्वर का वचन का प्रतिज्ञा है। और इसलिए हम और आप जब अपने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करेंगे और जानेंगे कि हम कौन है मसीह में, हम परमेश्वर की प्राथमिकता है, हमको इस बात को याद रखेंगे। वो हमारा उपाय करेगा, वो हमको संभालेगा, वो हमारा पिता है। कहता है कि वो हमें किसी भली वस्तु की कमी होने नहीं देगा। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 1 और 2 पद में लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हमको और आपको कहते हैं पृथ्वी पर की नहीं, लेकिन स्वर्गीय वस्तु की ध्यान लगाने की आवश्यकता है। हमको और आपको स्वर्ग की वस्तु की खोज में हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमारे और आपके जीवन में इन सब चिंताओं में हमको स्वर्गीय वस्तु की खोज में आगे बढ़ना है। प्रियो, हम खोज करें स्वर्गीय वस्तु की, परमेश्वर पृथ्वी पर की सारी वस्तुएं हमको और आपको देगा। हमारे और आपके जीवन के लिए वो प्रोवाइड करेगा, हमारे लिए उपाय करेगा। हमें क्या आवश्यकता है वो उनको मालूम है, वो हमारे और आपके जीवन के लिए देगा। हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम अपनी आयु के कोई भी पल को हम ना बढ़ा सकते ना घटा सकते हैं। इसलिए हमको कहता मैं तुम्हारी चिंता करूंगा। हालेलुया। लेकिन कहता हाउ टू ओवरकम टू द वरी, कैसे हम अपनी चिंता से बाहर आएंगे। हम और आप के जीवन में जो चिंता आ ही जाता है मनुष्य के स्वभाव में, लेकिन कहता कैसे हम उससे बाहर आएंगे। कहता एक्नॉलेज टू गॉड, हमको और आपको प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार करना है, अपने जीवन में ग्रहण करने की आवश्यकता है। जब हम प्रभु को अपने जीवन में ले लेंगे, वो प्रभु हमारे और आपके अंदर में आ जाएगा, वो हमारी हर बात को सुनेगा, वो हमारे शरीर में रहेगा, हमारे अंदर में रहेगा, हमारी आवश्यकता को वो जानेगा, समय पर वो पूरा भी करेगा। हमें उसे अपने जीवन में स्वीकार करने की आवश्यकता है, अपने जीवन में जगह देने की आवश्यकता है। और अगर हम और आप अपने जीवन में उसको स्वीकार करेंगे तो वो परमेश्वर हमारे और आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हम इस तरह से अपने जीवन के अंदर की चिंता से हम बाहर आएंगे कि हम प्रभु को अपने जीवन में जगह दे करके। दूसरी बात कहता है प्रेयर एंड थैंक्स गिविंग, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना। हमारे और आपके जीवन में कहता है कि हमको और आपको धन्यवाद की प्रार्थना करना। चिंता है हमारे पास में, लेकिन ऐसे चिंता के समय में धन्यवादी प्रार्थना, धन्यवादी प्रार्थना। फिलिपियों के पत्री 4 अध्याय उसका 6 और 7 पद, फिलिपियों के पत्री
4 अध्याय उसका 6 और 7 पद में इस तरह से लिखा, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ये परमेश्वर का वचन फिलिपियों के पत्री में हम और आप पाते हैं कि हमको और आपको कहता किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। हर एक निवेदन में धन्यवाद हो। प्रभु हमारे जीवन में ये परिस्थिति आया है, हमारे जीवन में ये कठिनाई आई है, हमारे जीवन में ऐसी समस्या है, प्रभु हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं और तेरे पास हम इस समस्या को, इस कठिनाई को, इस चिंता को, इस परेशानी को हम रखते हैं। ये फिलिपी की पत्री हमको और आपको बतलाता है तुम्हारी प्रार्थना, विनती, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। चिंता को उस प्रभु पर डाले, कहता उनके सन्मुख उपस्थित किए जाए। कहता अगर हम ऐसा करेंगे तो कहता तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। मसीह यीशु में हमारे विचार को, हमारे विवेक को, हमारे सोच को वो सुरक्षित रखेगा, चिंता करने नहीं देगा। हमारे जीवन में उसका कोई भी बुरा असर नहीं होगा। चिंता संसार की तरफ से आएगा, परेशानी इस संसार में हम और आप हैं, हमारे जीवन में आएगा, लेकिन कहता है कि हम उन सब बातों को प्रभु के चरणों के पास में रखें। कहता धन्यवाद के साथ प्रभु के सन्मुख उपस्थित करें। कहता तब मसीह की वो शांति समझ से बिल्कुल परे है हमें मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। हम और आप बोले अरे भाई कैसे, इतनी बड़ी चिंता है लेकिन कैसे इसका समाधान हो गया। हम सुरक्षित हैं, हम टेंशन में नहीं है, डिप्रेशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने मसीह के सन्मुख हमने रख दिया है। अब उस हमारे विवेक को, हमारे सोच को वो सुरक्षा दे रहा। तीसरी बात कहता है सीक हिज किंगडम। हमको और आपको परमेश्वर की राज की खोज करना है। परिस्थिति हमारे विपरीत है, चिंता हमारे जीवन के साथ में आ गया है, विपत्ति आ गई है, निराशा आ गई है। परमेश्वर का वचन था सीक हिज किंगडम। परमेश्वर के राज की हमको खोज करने की आवश्यकता है। क्या है परमेश्वर का राज? रोमी की पुस्तक 14 अध्याय 17 और 18 पद में कहता है क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं परंतु धर्म, मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। ये परमेश्वर का राज मतलब हर तरह का संपन्नता सिर्फ नहीं, लेकिन कहता है खाना पीना सिर्फ नहीं, धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद जो परमेश्वर की ओर से होता है। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्य में ग्रहण योग्य ठहरता है। अगर हम और आप धर्म और मेल मिलाप और आनंद के साथ हम अपने चिंता को प्रभु के पास रखेंगे तो कहता है कि हम परमेश्वर को भाएंगे, परमेश्वर के पसंद के हो जाएंगे और कहता है मनुष्यों में ग्रहण योग्य हो जाएंगे। मनुष्यों के लिए भी हम ग्रहण योग्य हो जाएंगे। संसार के लोग भी हमको और आपको ग्रहण करेंगे, इज्जत देंगे, मानेंगे। हमारे और आपके जीवन में वो संसारिक रिस्पेक्ट भी मिलेगा और हम परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य हो जाएंगे। और इसलिए हम और आपको परमेश्वर के राज को खोजने के लिए धर्म और मेल मिलाप को अपने जीवन में जगह देना है। कई बार चिंता हमारे जीवन में मेल मिलाप की आत्मा ना होने के कारण से चिंता बढ़ जाता है, लेकिन हम और आप मेल मिलाप को अपने जीवन में अवसर देंगे, हमारे और आपके जीवन में हम प्रभु को भाएंगे। क्योंकि प्रभु प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। हम जिसकी आराधना करते हैं वो परमेश्वर कहता मैं प्रेम हूँ, परमेश्वर प्रेम है और प्रेम वो हमसे किया। और इसलिए हम और आप इन बातों को याद रखें कि चिंता, परेशानी, हम और आप ऐसे परिस्थिति में प्रभु को ढूंढे, मेल मिलाप को ढूंढे, परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में अनुग्रह प्रदान करेगा। चौथी बात कहता है ट्रस्ट गॉड एज योर फादर। हमको और आपको एक पिता
एक बच्चे जो पिता के ऊपर में जैसा भरोसा करते हैं, वैसे हमारा और आपका भरोसा अपने पिता के ऊपर में होने की आवश्यकता है। एक भी छोटा बच्चा वो दौड़ते हुए आता है अपने पिता को देख करके, वो चलना जस्ट आरंभ करता, छोटा बच्चा 1 साल का या जस्ट चलना आरंभ किया है, वो दौड़ते हुए अपने पिता की ओर आता है और आकर के जैसे अपने पिता के करीब पहुंचता है, वो अपने आप को उसके ऊपर में गिरा देता है। उसका ये विश्वास है कि मेरा पिता हमको गिरने नहीं देगा, हमको कैच कर लेगा, हमको रोक लेगा, हमको उठा लेगा। प्रियो, आज हमारा और आपका भी हमको पिता की स्थान को प्रभु को देना होगा। और देखिए, प्रभु हमको गिरने नहीं देगा, हमको उसके पास जाना है, उसके ऊपर डिपेंड होना, उसके ऊपर में अपने आप को छोड़ देना है, वो हमको संभालेगा। एक छोटे बच्चे जिस प्रकार अपने पिता पर भरोसा करते हैं, किसी दूसरे का हाथ पकड़ करके वो आगे नहीं बढ़ना चाहते, अपने पिता का हाथ को पकड़ के जब जाते हैं तो फुल्ली कॉन्फिडेंस रहता है कि हम अपने पिता के हाथ को पकड़े, हमको कोई हानि नहीं होगा, हम कोई गलत जगह नहीं जाएंगे, हमको कोई नुकसान नहीं होगा, हमारे जीवन में भय नहीं होगा, क्योंकि मैंने पिता के हाथ को पकड़ा। एक छोटा संसारिक पिता अपने बच्चे के साथ जब चलता है, बच्चा का यह विश्वास होता है। प्रियो, हमारा और आपका भी अपने परमेश्वर पर एक पिता के समान विश्वास और भरोसा होने की आवश्यकता है, क्योंकि वो पिता पर हम और आप भरोसा करेंगे, वो हमको कभी धोखा नहीं देगा, वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, वो हमारी निर्बलताओं में हमको और आपको संभालेगा। जरूरत है कि हम उस पर पिता के समान भरोसा करने के लिए अपने विश्वास को बढ़ाएं, आगे बढ़ें। चिंता है, लेकिन फिर भी हम पिता के समान उस पर भरोसा करने के लिए आगे बढ़ें। हमको और आपको 5वीं बात कहता है, रिलीज आवर वरी। हमारी चिंता को परमेश्वर पर छोड़ने की आवश्यकता है। जो चिंता हमारे पास है उसको हमको परमेश्वर पर छोड़ देना है। जैसे हमने बतला दिया, अब वही हमारा समाधान करेगा। कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। 55 का 22 पद भजन संहिता कहता, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। वो परमेश्वर आपको और हमको संभालेगा। हमको उस पर भरोसा करना एक पिता के समान, वो हम अपनी चिंता को उसके ऊपर छोड़ दे। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसका 7 पद में कहता है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी जितनी भी प्रकार की चिंता है, जिससे आप परेशान हैं, जो आपके जीवन में आ गया है, आप उसको परमेश्वर पर डालें, क्योंकि उसको हमारा और आपका ध्यान है। प्रियो, हम और आप इस बात को गंभीरता से ले। आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं, आप भयभीत हैं, आप अपने आप में असहाय महसूस कर रहे हैं, आप प्रभु पर डालें। आप सोच रहे कैसे इसका समाधान होगा, हमारे जीवन का, हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का, हमारे नौकरी का, हमारे आगे के जीवन का। सबके पास अलग अलग तरह की चिंताएं हैं, लेकिन याद रखें, हम और आप उस चिंता को प्रभु पर अगर छोड़ेंगे, इस वचन को हमेशा याद रखें, अपना बोझ यहोवा पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यह सच बात है कि हमारा प्रभु इस बात का हमारा और आपका ध्यान करता है। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 33 पद से लेकर के 34 पद तक बहुत ही सुंदर लिखा है। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसा बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिनके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। एक अलग तरह के चीज को परमेश्वर कहता है कि जब हमारी चिंता को वो उठा लेता है, कहता कि हम और आपके जीवन में जो धन और संपत्ति परमेश्वर देता है, कहता वो हमारे लिए सिर्फ नहीं होता है, हमको उसको दूसरों को निर्बल, जो हमसे निर्बल है, जो नीडी है, हमको उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ऐसे लॉकडाउन के टाइम में कई से लोग होंगे बीमार हैं, लेकिन उनके पास में पैसा नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं, खाने के लिए नहीं है। आपके पास है, आप उनकी मदद करें।
इतने लंबे समय, मार्च से लेकर के इतने अगस्त महीना तक हम पहुंच गए हैं। ये लॉकडाउन का टाइम, ये बहुत ही क्राइसिस का समय है। आप में से कई ऐसे लोग हैं जो बहुत ही नीडी हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, आप उनको दीजिए। चर्च में कई ऐसी चीज ऑफरिंग नहीं हो पा रहा है, आप उनको दीजिए। जो आपका देन चर्च का है आप उसको दीजिए, क्योंकि प्रभु आपको दिया है। प्रभु आपको अच्छा हेल्थ दिया है, प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दिया है, प्रभु आपको मौका दिया कि आप रोजगार कर पा रहे हैं, बीमार नहीं है, कोई महामारी में आप खत्म नहीं हो गए, लेकिन आप जीवित हैं। आपको प्रभु मौका दिया, प्रभु आपको सांस दिया, प्रभु आपको बचा के रखा है। आपका, हमारा कर्तव्य है कि हमसे जो नीडी हैं उनकी मदद करें। कलीसिया का जो देन है आप अपने कलीसिया में जरूर दें। दान देना है आप दीजिए, चर्च बिल्डिंग का देना आप दीजिए, 10% देना आप दीजिए, जरूर देना है, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी चीज है। प्रभु हमको जो कुछ भी दिया है हमको उसका प्रतिफल हमको देना, क्योंकि ये पृथ्वी पर हम और आप जो धन इकट्ठा करते हैं अपने आने वाले भविष्य की सुरक्षा के लिए, कहता कि वो हमारे और आपके जीवन के लिए, कहता है वो कीड़ा उसको बिगाड़ देगा, चोर उस तक पहुंच जाएगा, काई उस पर लग जाएगा। कहता तुम स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो जो ना काई बिगाड़ेगा ना कीड़ा लगेगा, और वो हमारे और आपके साथ जाएगा। प्रियो, हम ऐसे अच्छे कार्यों के लिए, हम और आप ऐसे पुण्य कार्य के लिए हम और आप अपने हाथ को बढ़ाएं। कई लोग देना नहीं चाहते, कई लोग निकालना, दूसरों की मदद करना नहीं चाहते, लेकिन मदद लेना चाहते। ऐसा नहीं, हमको और आपको मदद करना है। जो हमसे हो सके, जो हम मदद करेंगे, जो हम कलीसिया चर्च के लिए देन देंगे, परमेश्वर के पास में आपका धन इकट्ठा होगा जिसको कोई नहीं बिगाड़ेगा। आपको परमेश्वर उस लायक बनाया है, आप अपने से नीचे वालों को देखें, जो आपसे नीचे है, जो निर्धन है, जो आपका कर्तव्य है, आप उस काम को करने के लिए आगे बढ़े। प्रभु आपको बहुत ताकत की आशीष देगा। आज हम और आप चिंता भरे संसार में जी रहे हैं, लेकिन हमारा प्रभु आज हमको और आपको कहता है, हमारी चिंता हमारे और आपके जीवन में कई बार हमको और आपको नुकसान पहुंचा देता है, हमारे जीवन में भय को लाता है, हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है, हमारे आत्मिक जीवन को वो परमेश्वर से दूर कर देता है। चिंता हमें ऊंचे जाने के वजह नीचे पहुंचा देता है। चिंता हमारे जीवन में पारिवारिक संबंध को बिगाड़ देता है। चिंता हमारे और आपके जीवन में गलत निर्णय लेने के लिए हमारी अगुवाई कर देगा। लेकिन याद रखिए, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा और आपका चिंता करता है। वो ये कहता है कि हम प्रभु की प्राथमिकता है, हम प्रभु के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। कहता है वो हमारा उपाय करेगा, वो हमारा हर परिस्थिति में हमको और आपको सस्टेन करेगा, संभालेगा। वो हमारे एक पिता के समान है। और इसलिए कैसे हम इस चिंता से बाहर आए, कहता है हमें परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकार करना है, धन्यवाद की प्रार्थना करना है। परिस्थिति अलग है, चिंता है, लेकिन धन्यवाद की प्रार्थना परमेश्वर के सामने करना है, उसकी राज की खोज करना है। परमेश्वर पर पिता के समान हमको और आपको भरोसा करना है। हमारी सारी चिंता को परमेश्वर पर डालना है। हमारा धन सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारा धन हमारे से नीचे नीडी लोगों के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए, जो कलीसिया में सेवा करते हैं, उनके लिए हमको देने की आवश्यकता है। हम अपनी आवश्यकता हमारी कभी खत्म नहीं होगी, हमारा लिस्ट जरूरत का कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन जो हमारा फर्ज है हमको उसको निभाना है। जो पवित्र शास्त्र हमको कहता है करने के लिए, हमें उसे करने की आवश्यकता है, हमें देने की आवश्यकता है, अपनी मुट्ठी खोलने की आवश्यकता है। और जब हम मुट्ठी खोलेंगे, हम जब मदद करेंगे, जब हम चर्च में देंगे, वो आपका धन सुरक्षित रहेगा जो आपके साथ जाएगा। पर अगर हम और आप अपने जीवन में सिर्फ अपने लिए जिएंगे, अपने ऊपर खर्च करेंगे, अपने लिए सिर्फ प्लान करेंगे, तो वो बिगाड़ दिया जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। उसमें चोर भी आ सकता है, काई भी लग सकता है, कीड़ा लग सकता है, मतलब हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। रहेगा धन, उपयोग नहीं कर पाएंगे, बेकार हो जाएगा। और इसलिए हम इन बातों को याद करें और प्रभु की महिमा के लिए हम अपने जीवन को तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में कहा है, पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो तो सारे वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आज हमको और आपको उसके राज की, उसके धर्म की खोज करना है, जो हमने डिटेल्स में आपको बताया है।
आइए अपनी आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करें और कहें कि प्रभु, हमें चिंता हमारे जीवन के लिए नुकसानदायक है, लेकिन तू हमें अपने दृष्टि में प्रथम और श्रेष्ठ बनाया। हमारी चिंता करता, हमारी उपाय करता है। तू हमारा पिता है, तो हमें संभालता है। हाँ प्रभु, हम तुझे अपने जीवन में ग्रहण करें, हर परिस्थिति में तुझे धन्यवाद दे, तेरे राज के खोज में लग जाए, तुझे एक पिता के समान हम तुझ पर भरोसा करें। हम अपनी सारी चिंता तुझ पर डालना सीखें। हमें जो धन संपत्ति तू देता है उसको हम तेरे सेवा के काम के लिए, उन नीडी लोगों के लिए हम प्रभु अलग करें। प्रभु तो दया कर, अनुग्रह कर, सहायता कर, मदद कर, तेरी आशीष पाए जाए, तेरे अनुग्रह पाए जाए। आज हमारे इस ऑनलाइन में जुड़े भाई बहन, यदि कोई बहुत ही ज्यादा चिंतित परेशान है किसी कारणवश, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो आर्थिक कमी हो, चाहे कोई प्रकार के निराशा और आपत्ति विपत्ति उनके जीवन को घेरा है, लेकिन प्रभु इन वचनों को याद करे, तुझ पर भरोसा करे, तुझे पिता का दर्जा दे, तुझ पर भरोसा करते हुए प्रभु अपनी चिंता को तुझ पर डालना सीखे, अनुग्रह दे, क्योंकि तू हमारा उपाय करने वाला प्रभु। इन सब भाई बहनों के जीवन की चिंता को उठा ले, क्योंकि तेरा वचन कहता अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। हाँ प्रभु, तू हमारा ध्यान करने वाला ऐसा प्रभु है, ऐसा पिता है। हम इन बातों को याद करते हुए आगे बढ़े, एक एक लोगों के साथ रह जो आज इस ऑनलाइन में एक एक के जीवन का समाधान कर इन वचनों को अपने जीवन में प्रथम स्थान देने वाले बनने पाए। सहायता कर, मदद कर प्रभु, आशीष दे, हर एक के जीवन को तू अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। हाँ प्रभु यीशु मसीह, ऐसे महामारी के दौर में सारे लोग जा रहे प्रभु, हर प्रकार की बीमारी से, परेशानी से, चिंता से हर एक को बचा के रखना, अनुग्रह देना, सुरक्षा देना, तू सहायता करना पिता। कई ऐसे लोग हैं बड़ी रिस्क में हॉस्पिटल में काम करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, सरकारी ऑफिसों में काम करते हैं प्रभु, उनके जीवन के अंदर में कई प्रकार का भय और चिंता घर करता है, लेकिन प्रभु अपने आप को प्रतिदिन तेरे अंदर समीट करते हुए आगे बढ़े, अपनी चिंता को तुझ पर डाल करके आगे बढ़ने वाले बनने पाए। एक एक को सुरक्षा और आशीष दे, एक एक के संग्रह, एक एक को मदद कर। हम सारा आदर महिमा तुझे देते हैं और प्रार्थना मांगते तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। सबों को फिर से जय मसीह की। आप सभी को धन्यवाद देते हैं इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े रहने के लिए। आने वाला सप्ताह रविवार के दिन सुबह 9:30 बजे फिर से आराधना होगी। आप उसमें जरूर से जरूर जुड़े और औरों को भी शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर से आप सबको जय मसीह। I got time, it's clear to see from up here